ग्रीव संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे। बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते हैं सुदामा का तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों ये बात बहुत गहराई है, बहुत आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। बच्चों परमात्मा की सीम कृपा आपके ऊपर। गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से बच्चों, ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है ये, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आकर मदद करता। एक सती थी, ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे। सुदामा जी द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर सारे सैनिक सैनिक 10-20 बॉडी गार्ड। वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ के और कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7वें दिन चल पड़ा, वो आ गया वापस। लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि आप तो अब तो यहाँ से गए हो, कहाँ से आए हो? तो क्या, मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे, आप ऐसी लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगी। अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको ये बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध करा, ये काल में करा,
वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए, और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया आके। गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों इन बातों को याद रखो, सारा कुछ समर्थ सक्षम यही है, और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या बताते हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेंट चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें। करे करा वसाइया मन में डर उठा, दूसरे दर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है, श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया और थोड़ा बहुत धन दे दिया जीवा का, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगारा दे दिया तैमूर लग को, और भक्ति दी, भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे कबीर साहब पूर्ण रूप से, वैसे करने वाला वही है, और कुछ भी कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने।